हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आबिद टेलर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सूट की कटिंग सीखे, परफेक्ट कटिंग यानी सुपर कटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ध्यान से देखें और बारीकी से समझे और सीखे। इतना बेहतरीन सूट का कटिंग अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, तो आप ध्यान से देखें और सीखें और एक अच्छा कटिंग मास्टर बने। चलिए गाइस देखें, शुरू से देखें, ठीक है, बिल्कुल शुरू से देखिए। डब्बा में पैक है, वहाँ से निकाल दें, ठीक है, इसको निकाल लेना है। तो चैन लगा के साइड में रख दे, ठीक है, इस तरह से। ये पैकिंग खुल रहा है, ठीक है, पैकिंग इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। ये आपका फोम और सूट है, इसको साइड में रखें। ये सलवार का फैब्रिक है, इसको इधर साइड में रख दें, ठीक है। बिल्कुल शुरू से देखिए, इसके बाद आपको कोई दूसरा सूट का कटिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इस तरह से खोलें, इससे कटिंग कर देना धागा को, ठीक है, इस तरह से कटिंग कर देना है। इसके बाद ये देखिए, इसको इस तरह से कबाड़ देना है। बिल्कुल शुरू से सीखें, ठीक है। उसके बाद लेस कबाड़ना है, बिल्कुल शुरू से सीखें स्टेप बाय स्टेप। और ये कटिंग ज़बरदस्त कटिंग है, ठीक है। ऐसा कटिंग आपको कभी कोई नहीं बताएगा, इतना बारीकी से और शुरू से रहेगा। इस तरह से कबाड़ के फेंक देना, ठीक है। काम सीखें बट अच्छा काम सीखिए, तभी आपका नाम होगा, ठीक है। बताने वाला तो बहुत बताएगा, और बोरी बता कर निकल जाएगा, ठीक है, अपना व्यू बनाने के लिए, भेज बनाने के लिए, ठीक है। तो काम परफेक्ट और अच्छा सीखें। ये आपका, इसके बाद देखें, ये लेस को कबाड़ देना, ठीक है। ये लेस यहाँ से कबाड़ के फेंक देना, फेंक नहीं देना, साइड में रख देना, कि इसको लगाना है दामन में। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। देख सबसे पहला देखिए, सबसे पहला काम आपको इस तरह से फोल्ड करना है, जवाबी, ठीक है। ये किनारे में जवाबी मिलना चाहिए। ये वाली फूल यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ फूल जो है थोड़ा इधर और उधर भी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से नहीं लेना, ठीक है। इसमें फूल कम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ के सेंटर से चलना है, गला के बीचों बीच सेंटर से चलना है, ठीक है। ये देखिए, आपका फूल यहाँ पे होगा, ये सेंटर से यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलना है हमको, गला से इस तरह से आराम से बैठा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है इस तरह से। 75 वीडियो से बेहतर है एक वीडियो देखें और ढंग से देखें, नहीं तो 75 क्या 110 वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कभी भी आप अच्छा कटिंग मास्टर नहीं बन सकते हैं। एक ही वीडियो देखिए और ढंग से और बारीकी से देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ से ले लिए हम, जहाँ पे जा रहा है उसको जाने दें, खींच खाच नहीं करना है। यहाँ का सेंटर आपको बता देगा कि हमको कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये आपका ठीक है, हल्का सा इस तरह आएगा। ये आपका फोल्ड हो गया। कढ़ाई किया हुआ जो पीस रहता है ना गाइस, तो सबसे पहले कढ़ाई किया हुआ पीस फ्रंट पल्ला कटिंग किया जाता है, ठीक है। और प्लेन रहता तो एक ही साथ हम दोनों पल्ला कटिंग कर सकते हैं, तो इसमें अलग अलग कटिंग करना है। एम्ब्रॉयडरी वाला जो पीस होता है अलग अलग कटिंग किया जाता है, ठीक है। पहले फ्रंट पल्ला निकाले, उसके बाद बैक पल्ला निकलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। ये वाली स्केल उठाना है हमको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझे। चाक मिट्टी को भी हल्का से इस तरह से झाड़ लेना, तभी आपका निशान बराबर यानी परफेक्ट अच्छा आएगा, ठीक है। हमको इसका गला बना हुआ, ठीक है, तो हमको कहाँ से चलना है, ऊपर से चलना, ठीक है। जिसमें गला नहीं बना हुआ रहता है उसमें हमें नीचे से चलना है, ठीक है। जिसमें गला नहीं बना हुआ रहता है उसमें नीचे से चलना है। अब इसमें देखिए गला बना हुआ है, तो हमको ऊपर से चलना है। ये सब समझें।
ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ये समझ जाइए कि और कोई वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समझ जाइएगा कि आपका दिमाग मोटा है, ठीक है। हम खोल के बोल दे रहे हैं। अब इसमें डायरेक्ट हमको यहाँ निशान नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या देखना है, गला का मेजरमेंट कितना कस्टमर मांग रहा है, तो फिर हमको कितना बनाना है, तो वो चीज़ हमको देखना है, तभी यहाँ पे निशान लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें जो है 6.25 इंच गला का मेजरमेंट देना है, ठीक है, और सेंटर है 5.5, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको 2.5 इंच, 2.25 इंच और 200 डाल लेना, ठीक है। 3 इंच 200 कम, तो आपका हो जाएगा 5.5। सेंटर कितना चाहिए, 5.5, ओके। अब हमको यहाँ पे देखना है, ये देखिए बारीकी से हम समझा रहे हैं, ठीक है। इतना बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे देखें जितना मार्जिन ये कढ़ाई किया हुआ से कितना दूरी पे हम निशान लगाए हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो इसी तरह से हमको निशान लगाना है, यहाँ पे आते हुए रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको मेजरमेंट लेना है, यहाँ से लेना है 6.25 इस तरह से, ठीक है। तो 6.25, उसके बाद फिर यहाँ से हमको चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निशान लगेगा, ठीक है। मेजरमेंट आपका यहीं पे आ गया, ना कम होगा ना बेसी होगा, जितना मेजरमेंट चाहिए उतना आपका मेजरमेंट आ गया। तो ये सब बारीकी समझने वाली चीज़ है। ये देखिए मेरा ऊपर से चलना, ठीक है। 0.5 इंच ऊपर निशान लग गया दबाव का। इसका लंबाई है 36 इंच, ठीक है, 36 इंच पे इस तरह से लगा देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा दामन फोल्ड, ठीक है। अब ये देखिए चाक कितना पे खोलना है, इंची टेप यहीं पे रखे रहना है, इधर उधर हटाना नहीं है, ठीक है। चाक कितना पे खोलना है, आपका 1/2 इंच दबाव ऊपर हो गया, 1 इंच दबाव नीचे हो गया, बीचों बीच 36 इंच चाहिए, ठीक है। तो आपका मेजरमेंट लेंथ यानी लंबाई का बराबर आ गया, ठीक है। 1 इंच जो नीचे छोड़े आप वो आपका दामन फोल्ड में हो गया, ऊपर 1/2 इंच छोड़े वो कंधी दबाव में हो गया, उसके बीच में हमको चाहिए 36 इंच, ठीक है ना। आपका एक शुद्ध बेसी होगा ना कम होगा, जितना आपको चाहिए उतना मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है चाक खोलना है 18.5, ठीक है। इंची टेप यहीं पे रखना है, 18.5 पे लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर 4 इंच ऊपर वेस्ट यानी कमर का निशान लगाना है, 18.5 के ऊपर कमर का निशान लगाना, ठीक है। तो 1 2 3 और हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, ठीक है, यानी 4 इंच ऊपर लगाने के बाद 1 इंच और ऊपर लगा देना इस तरह से, ठीक है। वेस्ट के बाद डबल निशान 1 इंच के फासला दूरी में, ठीक है। ये हो गया हाला डाउन कितना करना है, इसका चेस्ट के हिसाब से हाला कटिंग होता है, ठीक है। चेस्ट इसका तैयार चाहिए 39 यानी 39 इंच ऑल राउंड, 39 इंच ऑल राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 इंच रख सकते हैं, 2 सूत कम भी रख सकते हैं, 6.25 और 7 इतना रख सकते हैं, ठीक है। 6.25 भी रखिएगा, फिटिंग में आ जाएगा, 7 मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। सब समझना है, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है हाला के बारे में। 38 39 40 7 रखना है, ठीक है। ये आपका हाला का मेजरमेंट हो गया। अब इंची टेप को उठाना, पहले नहीं उठाना, सारा खेला यहीं पे, ठीक है। इतना आराम से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अगर इतना आराम से समझाने के बाद आप कटिंग नहीं सीख पाइएगा तो फिर समझ जाइएगा कि आपका दिमाग थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कम है, ठीक है। यानी आप भी सीख सकते हैं लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। जो एक बार में सीख जाएगा वो नहीं हो पाएगा, आपको डबल ट्रिपल रिपीट करना पड़ेगा बार बार, तभी आप सीख सकते हैं। पर सीख जाइएगा, इतना तो तय है। ये वीडियो देखने के बाद आप कटिंग सीख जाइएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट निशान लगा देना है, ये देखिए। इसके बाद दामन में लगाना है इस तरह से, ठीक है। इसको हल्का ऊपर कर देते हैं, कैमरा में नहीं आएगा, अब आ जाएगा निशान। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट इस तरह नहीं लगाना, ठीक है। स्क्वायर वाला स्केल से इसको हल्का 200 इधर ले आना है, तो आपको कंधे नहीं लगेगा। ये सब बारीकी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे बारीकी पॉइंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो पीस आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चलना है ये मेजरमेंट, शोल्डर यानी कंधा। शोल्डर आपका है 13 इंच, ठीक है।
तो 6.5 यहाँ पे ले लेना है, 6 दूना 12 रहा, इधर से हाफ उधर से आपका 13 इंच आ गया। ओके, यहाँ तो आपका गला का सेंटर 5.5 है, तो 2.25 पे लगाएं, ये आपका आ गया। ठीक है, चेस्ट चेस्ट है 39 इंच तैयार। ठीक है भाई, इसको चौथाई भाग करने के बाद एक भाग यहाँ पे लगाना निशान, देखिए बारीकी से समझें। 40 को चौथाई भाग करने के बाद कितना बच रहा है, 9.25, यानी 10 में 2 सूत कम। ठीक है, तो ये है सूती कपड़ा, धोने के बाद कम होना ही होना है 100%। तो आपको इसको मेजरमेंट से 2 सूत एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके शिकायत नहीं आएगा। ये सब पॉइंट वाली बात है, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये हर मास्टर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, ये कपड़ा धोने के बाद 110% घटना है, बढ़ने की बात नहीं है। ठीक है, तो 9.25 आ रहा है, चौथाई भाग में 2 सूत, कपड़ा जो घटेगा उसका मेजरमेंट यहीं से अभी बढ़ा देना। ठीक है, ओके, तब आपका हो गया 10 इंच, 10 चौके 40। ठीक है, वेस्ट इसका है 38 इंच। ओके, तो 9.5, इसमें भी 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, हर जगह 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है। हिप है इसका 40। ठीक है, हिप है 40, तो यहाँ भी 2 सूत एक्स्ट्रा लेने के बाद बात कितना हो गया, 10 इंच 2 सूत, यानी 10.25 इंच। अब देखें, दामन का मेजरमेंट हिप ही से लिया जाता है। ठीक है, हिप से लिया जाता है, यानी हिप है आपका 10.25, तो 10.25 भी रख सकते हैं, लेकिन 10.25 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10.5 हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, बराबर है तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सूत एक्स्ट्रा हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं, 10.5। ओके, 10.5, इसका मेजरमेंट यहाँ से लेके चलना है। ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा ओवर नहीं लगाना है, यहाँ पे जितना है उतना भी रख सकते हैं, नहीं तो हिप से 2 सूत एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ज़्यादा रखिएगा लूज हो जाएगा, झूल जाएगा, अच्छा खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए स्केल बैठाने का तरीका। ठीक है, इस तरह से स्केल बैठाना है, उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेना है, ये देखें इस तरह से। ओके, उसके बाद ये वाली स्केल लेना है, स्ट्रेट वाली, पूरा स्ट्रेट निशान लगना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, ये बहुत अल्टर हो जाएगा पीस, आपका दामन परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से कटिंग सीखे, उसके बाद आप सूट बना के देखिए, उसके बाद फिर देखिए सूट कैसा बना। ओके, ये हाला का पैटर्न है। ठीक है, अगर आपके पास हाला का पैटर्न नहीं है तो आप इससे भी कटिंग कर सकते हैं। स्ट्रेट इस तरह से लगा देना है, गैर ऐसे लगा देना है। ठीक है, यहाँ से लगाने के बाद आप इस तरह से राउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है बारीकी पॉइंट, ये कंधा स्ट्रेट नहीं काटना है। ओके, स्ट्रेट नहीं काटना है, यहाँ से जो है यहाँ क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह क्रॉस होना चाहिए। स्ट्रेट काटने से, क्योंकि ऊपर वाला जो सभी का जो शोल्डर बनाया है वो हल्का सा डाउन है। ओके, ये सब समझे, बारीकी लगा, हल्का डाउन है। आप यहाँ आप स्ट्रेट काट दीजिएगा, तो जब ये सूट कोई पहनेगी तो शोल्डर डाउन है, आप यहाँ स्ट्रेट काटिएगा तो खुद ब खुद ये जो है कोना यहाँ पे फेंक देगा, यानी लटक जाएगा, तो उतने ही में आप सूट को ख़राब हो जाएगा, सूट अच्छा लगेगा ही नहीं देखने में। ठीक है, सूट पहनने के बाद पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं लटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बारीकी बात समझे, 1/2 इंच डाउन होना चाहिए। ठीक है, शोल्डर सभी का डाउन होता है, और आप स्ट्रेट काट दीजिएगा तो पहनने के बाद जो खुद ब खुद ही तो डाउन है, आप स्ट्रेट काटिएगा तो यहाँ का कपड़ा कहाँ जाएगा, वो तो लूज हो ही जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कटिंग करनी है। ठीक है, अगर आपके पास अंदाज नहीं है तो आप इसी तरह से फिर निशान लगा लें। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लें, निशान पर ही काटें। अंदाज बन जाएगा तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीखने वालों के लिए अंदाज निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ इस तरह से कटिंग करें। निशान इधर होना चाहिए, कैंची ये किनारे में चलना चाहिए। ठीक है,
मार्जिन जो है 1.25 इंच या 1.5 इंच के बीच में रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं रखना है, ज़्यादा मार्जिन रखने से वेस्ट बैठेगा नहीं ढंग से, ठीक है। 1.25 के बीचों बीच मार्जिन रखना है। ये आपका कटिंग हो गया, फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, ठीक है। बैक पल्ला कटिंग कैसे किया जाता है वो देखें। बाजू कैसे किधर से निकालना है, बैक पल्ला कैसे कटेगा उसको देखें। ऐसा निकालना है कि जॉइंट नहीं लगना चाहिए बाजू में। एवरेज के साथ कटिंग करना सीखें, ठीक है। सबसे पहले इसको जो मुड़ा हुआ है ना उसको थोड़ा सीधा कर लेना पड़ेगा। इसको फोल्ड करने से पहले दामन का मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। ये देखिए दामन का मेजरमेंट कितना है, 12.25, ठीक है। 12.25 यानी 12 में 2 से कम। बारह में 200 कम, 12 में 200 कम। मैं उम्मीद है कि एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ ही जाएगा। जितना आराम से बता रहे हैं समझ में आना ही चाहिए। इस तरह से बैठा लेना है। देखिए कपड़ा बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कटिंग सीखें, कपड़ा को बचाते हुए, तभी जाके आप टुकड़ा से निकाल सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। नहीं तो आपका हर जगह जॉइंट आ जाएगा बाजू में, तो उस तरह काम करें। बैक पल्ला जो है तो गड्ढा जो कम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फ्रंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसको कम करना है। यहाँ पे इस तरह से चटका लगा देना है। साइड मारने के वक्त चटका ही पर मारना है, ठीक है। डबल कटिंग में जो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको बराबर लेते हुए चलना है, ठीक है। कट गया, यहाँ पे चटका लगा देना है। ये नीडल हो गया आपका, ठीक है। नीडल से इस तरह निशान लगा देना है। साइड जो है लगाना नीडल के ही ऊपर लगाना है, ठीक है गाइस। तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट आएगा, कम बेसी बिल्कुल नहीं आएगा। आप कस्टमर से झाड़ नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाजू का हालत, कटिंग जब किया, बाजू काटने से पहले ये आपको मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये 7 है तो बाजू में 7.25 होना चाहिए। यहाँ से बाजू 200 एक्स्ट्रा कटेगा, तो जो हालत कटेगा यहाँ का, इससे 200 एक्स्ट्रा बराबर काटिएगा तो आपका बाजू नहीं बैठेगा, ठीक है। इससे 200 एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। अब कहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, कैसे लेना है, आगे देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अभी उसको समझाते हैं। इसको कटिंग करके साइड कर दें, ओके। इसमें देखिए थोड़ा सा रिजेक्ट निकल गया है, इसको हम बाजू की तरफ कर देंगे, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, ये होना चाहिए ऊपर में, लेकिन रिजेक्ट है तो इसको बचा के चलना पड़ेगा ना। ऊपर में कपड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ता है, नीचे कम पड़ता है। इस तरह से लगाना, इस तरह से फोल्ड करें बाजू को, ओके। देखिएगा बाजू कैसे कटिंग किया जाता है। तो देख लेना है सबसे छोटा पल्ला कौन है, ये छोटा पल्ला के हिसाब से चलना है हमको, ठीक है। 1/2 इंच पर यहाँ पर रख लेना है, जो दबाव में जाएगा, ठीक है। निचला निशान से नीचे लगाना है 3.5 इंच। कितना लगाना है, 3.5 इंच, ओके। अब यहाँ से ये निशान छोड़ देना, ये तो आपका दबाव में चल गया। यहाँ से लेना है निचला निशान से
बाजू लंबाई 18 इंच, ठीक है। 18 पे लगा देना है, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा बाजू का दामन जो मुड़ेगा मोहरी वो हो गया आपका। उसके बाद ये देखें इस तरह से निशान लगाना एकदम पूरा स्ट्रेट। स्केल को इस तरह से घुमा लें, उसके बाद इस तरह निशान लगा लेना है। देगा इतना आराम से आप नहीं सीखिएगा तो फिर कैसे सीखिएगा। यहाँ पे वो जो बोले 7 इंच 2 सूत यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। उसमें 7 है वहाँ पे, तो यहाँ 2 सूत एक्स्ट्रा 7.25 होना चाहिए, ठीक है। ये सब बारीकी चीज़ है। मोहरी आपका हो गया और राउंड 10 है तो हाथ में 5 रखना है, ओके। ये वाली स्केल उठाना है, ऐसे नहीं बैठाना। स्केल बैठाना सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह आप बैठा दीजिएगा तो आपका पेट निकल जाएगा, तो निकालना नहीं, परफेक्ट फिटिंग बैठाना है तो स्केल के इस तरह घुमाना है, इस तरह से घुमाना है, इस तरह से लगाना, ठीक है। घुमा के लगाना है इस तरह से, ठीक है। अब कटिंग करना है, देखिए ध्यान से। इस तरह से हम यहाँ पे निशान को झटका लगा लेना है, इस तरह से 2 इंच दूरी पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। हटा देना है, फिर नीडल से निशान लगाना है आराम से। निशान पर ही निशान लगा देना है नीडल से। साइड इसी पे लगाना है, साइड मारना जो सिलाई स्टिचिंग करने के वक्त जो है उसी पे स्टिचिंग करना है, ओके। इसके बाद हाला डाउन करना है। ये जो हाला डाउन करना है वो आगे से आगे में रहेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बैठा के आप हाला डाउन करें। ये आगे पलम डाउन वाली आगे पलम में जॉइंट होगा, ध्यान देना। इस तरह से कर देना है, ये देखिए कटिंग ये हो गया आपका। सूट कटिंग हो गया। अब गला कटिंग करना है, ठीक है। गला कटिंग करना है, ध्यान से देखें। पेपर पेस्टिंग हो गया आपका, ठीक है। पेपर पेस्टिंग देगा, इसका गला बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बैक गला कटिंग करना है, ठीक है। सिर्फ बैक गला। इसका बैक गला चाहिए 4 इंच, सेंटर 5.5 तो 3.25 लगा देना है, ठीक है। लेंथ यानी लंबाई चाहिए इसका तैयार 4 इंच, ठीक है। जितना ऑर्डर है उतना ही बनाना है। ये देखिए पैटर्न इस तरह से बैठा लेना है, गोल गला है, इस तरह से निशान लगा देना आराम से। ये आपका गला का निशान लग गया। उसको कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह से कटिंग करना है। ये आपका बैक गला कट गया। फ्रंट गला जो है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका पूरा सूट कटिंग ओके हो गया है। मेरा दावा है कि 1 से 2 बार आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका पूरा सूट कटिंग आ ही जाना चाहिए, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू।